तो हम इसको एल कब मानेंगे और ए एन कब मानेंगे। जैसे कि ए एन का मतलब होता है वहाँ पद, 32वां पद, 8वां पद, 9वां पद, और एल का मतलब होता है अंतिम पद। जैसे कि यहाँ पर हम लोग का दिया रहेगा, जैसे चलिए फॉर्मूला बना के देखते हैं पहले। एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल के रूप में लिख सकते हैं एस एन को। लेकिन एस एन को एल कब मानेंगे हम लोग, एस एन को एल कब मानेंगे। जैसे कि हम लोग का यह ए पी दिया रहेगा, कोई भी एक ए पी दिया रहेगा, ठीक है, और उसका योग दिया रहेगा, जैसे कि 1 2 3 और 4। इसमें हम लोग एल का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे ये बता रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 कई ठो पद है, यहाँ पर 4 ठो पद है, और अंतिम पद भी कौन है, अंतिम पद भी 4 है। तो जिस समय हम लोग का अंतिम पद और पदों की संख्या, अंतिम पद और पदों की संख्या एक ही हो, तब हम ए एन मतलब ए एन को एल बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। और अभी जितने भी हम लोग बनाएंगे ये वाला क्वेश्चन सबको, उसमें हम लोग अभी इस फॉर्मूला का प्रयोग करके ही सब क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब बनाते हैं। चलिए 2 नंबर का पहला क्वेश्चन हम लोग के पास है ये। यह एक एपी ही है, लेकिन इन सभी एपी का क्या करना है, हम लोग का पदों का योग ज्ञात करना है, यहाँ से लेकर के 84 तक में जितना भी पद है। लेकिन आप यहाँ पर हम लोग को प्रश्न को पढ़ करके जो भी मिलेगा पहले हम उसको नोट कर लेंगे। प्रश्न से हमें क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पर प्रथम पद हमको ए मिल रहा है, क्या 7, और डी, ए और डी तो किसी भी एपी में हम लोग को चाहिए, क्योंकि यही हमारा एपी का व्यापक रूप होता है, ठीक है। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आगे वाला पद से पीछे वाला पद को घटा देना। 10 दूना 20 और 21, ये 21/2 में से हम घटा देंगे 7 को, बट्टा 1 बराबर, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम दोनों का 2 हो जाएगा, और ये 21 माइनस 7 दूना 14। इस प्रकार से अगर हम लोग घटाएंगे तो 7 4 11 यानी कि 7/2 आएगा। तो हम लोग का डी हमको मिल गया कितना, 7/2 मिल गया, ठीक है। और आप यहाँ पर गौर करते हैं थोड़ा सा बात कि ये तो ए हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, पर ये कितना नंबर का संख्या है, ये हम लोग को नहीं पता कि यहाँ पर पदों की संख्या कितना है। ये हमको पता है कि यह अंतिम पद है, ठीक है, यह अंतिम पद है, अंतिम पद है, इसलिए हम इसको ए एन बोल सकते हैं, लेकिन एन नहीं बोल सकते हैं। एन हम लोग को पता नहीं है कि यहाँ पर कई ठो टर्म्स है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, इस एन को निकालना पड़ेगा। तो हम लोग को और एक क्या चीज़ दिया हुआ है, ये अंतिम पद दिखाई दे रहा है हम लोग को 84, यानी कि ए एन हम लोग का दिया हुआ है 84। अब हमको ए एन की सहायता से इस एन को ज्ञात कर लेना होगा। अब हम लोग को चूँकि फॉर्मूला जानते हैं ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 84। इसका फॉर्मूला बैठा है। अब ए का मान कितना है, तो ए का मान 7 है मेरा, ए का मान 7 प्लस एन तो नहीं पता, -1 इंटू डी का मान कितना आया है, ये 7/2 बराबर 84। 7 को उस पार भेजते हैं तो बचेगा क्या, n-1 इंटू 7/2 बराबर ये 84 माइनस 7, तो ये n-1 इंटू 7/2 बराबर क्या हो गया, 14 में से 7 घटाएंगे तो 7, और ये 7, ठीक है। अब हम 7/2 को बराबर के उस पार भेजेंगे तो इधर बचेगा कौन, n-1 बराबर ये 77 गुना, इस तरह बट्टे में जब रहता है गुना के रूप में और उस पार भेजा जाता है तो ऊपर वाला ठो नीचे और नीचे वाला ठो ऊपर हो जाता है, ये हम लोग जानते हैं। तो अब यहाँ से हम काटेंगे 7 का 7, 7 का 7, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर n-1 बराबर हो 11 दूना 22। जब ब्रैकेट एक का भी उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, n बराबर ये 22 प्लस 1 मतलब 23। तो n बराबर हमको कितना मिला, 23 मिल गया। देखिए पदों की संख्या, यहाँ पर जो पद है मतलब 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो ऐसा करके कई ठो पद है, 23 ठो पद है, जिसमें अंतिम पद कौन है, यही 84 है, ठीक है। तो हम कौन सा फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं, ये आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो हमको ज्ञात क्या करना है, पहले लेते हैं हम लोग को सम ऑफ 23 टर्म्स निकालना है, ठीक है। 23 मतलब 23 पदों का हम लोग का योग निकालना है, जिसका ए और डी इस प्रकार से दिया हुआ है। तो चलिए हम ए23 को निकाल लेते हैं सबसे पहले। चूँकि एस एन बराबर होता है क्या, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब हम लोग को एस एन का जगह पर बैठाएंगे कितना, 23 बराबर एन का जगह पर बैठाएंगे कितना, 23/2
में 2 है और इधर 2 एक गुना में है, तो ए का मान है 7 प्लस एन का मान कितना हम लोग का निकला 23 निकला है -1, और डी का मान कितना निकला है अभी हम निकाले हैं 7/2 यही निकाले थे। चलिए अब हम इसको हल करते हैं। तो ये 23/2 होगा, 23/2 इंटू 7 दूना 14 प्लस 23 में से 1 घटाएंगे तो होगा 22, 23 में से 1 घटाएंगे तो 22। चलिए एक बार लिख लेते हैं, ये 22 गुना 7/2, अब ये काटेगा तो ये 11 हो जाएगा। इस प्रकार से मेरा ये हो जाएगा 23/2 इंटू ये 14 प्लस 11×7 = 77। ठीक है, अब इसको हम फिर से मल्टीप्लाई करते हैं 23/2 इंटू इसको जोड़ेंगे तो 7 4 11, हाथ में 1 7 8 और 1 9 91 आया। अब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है देखते हैं यहाँ पर, और ये 2 इस प्रकार से मेरा आया, दोनों को गुना करने से 20 9 3/2। अब हम इसको पूर्णांक के रूप में तोड़ेंगे तो क्या होगा देखिए, 2 1 का 2 कम 2 0 है तो 0, या 9 है तो 2 चौके 8, एक इसको दे दिया तो 13 हो गया, 2 6 12, एक शेषफल बचा। शेषफल को ऊपर लिखते हैं, पूर्णांक में पता है, और जो भागफल होता है मतलब भाजक होता है उसको नीचे, जिससे भाग देते हैं वो नीचे। तो इस प्रकार से हमको S23 जो मिल गया, S23 मतलब ये 23 पदों का सभी पद को जो अगर जोड़ेंगे हम लोग तो मिलेगा 1046। ठीक है, अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए इसी प्रकार से, चलिए बी नंबर का क्वेश्चन को बनाते हैं, दूसरा नंबर का 2 नंबर का बी नंबर। ठीक है, इसमें हम लोग के प्रश्न से क्या दिया हुआ है वो पहले नोट कर लेते हैं। प्रश्न से हमको मिला है क्या, ए प्रथम पद मिला है 34, डी अंतर कितना है 32 माइनस 34, मतलब मिला है -2, 32 33 34। ठीक है, तो डी मिला है -2, और अंतिम पद कितना मिला है 10। अंतिम पद को बोलते क्या है, ए एन बोलते हैं, और ये कितना मिला है, ये मिला है 10। लेकिन 10 गो पद नहीं है यहाँ पर, पदों की संख्या हमको नहीं पता है। अब हमको पदों की संख्या को निकालना होगा। ठीक है, क्या इस एन को हम लोग को निकालना होगा इसी की सहायता से। तो हम इसका फॉर्मूला का यूज करते हैं। चलिए, एक एन बराबर होता है क्या, ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 10, इसी का फॉर्मूला का यूज किए। अब ए का मान हम लोग का यहाँ पर मिला कितना है, ये मिला है 34। ठीक है, प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना मिला है -2 बराबर 10, यही मिला है। अब हम इसको अलग करते हैं, आर पार करते हैं, तो यहाँ पर इधर में बचेगा क्या, ये n-1 इंटू -2 बराबर 10 -34। ठीक है, तो इधर बचा क्या, n-1 इंटू -2 बराबर ये 4 हो गया, और 3 में से गया तो 2 हो गया, लेकिन बड़ा का चिन्ह माइनस लगेगा। अब हम -2 को उस पर ले चलते हैं तो इधर बचेगा n-1 बराबर -24 बाई -2, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, और A2 1 2 दूना 4। ठीक है, इस प्रकार से n-1 बराबर हम लोग को मिल गया 12। तो यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा, 12 जोड़ 1 बराबर 13। तो यहाँ पर हम लोग को पदों की संख्या कितना मिल गया, 13। तो यहाँ पर जो टर्म्स हैं 1 2 3 4 ऐसा करके कट हुए, 13 ठो पद है, और 10 जो है अंतिम पद है इस एपी का। ठीक है, अब हम इसको एसन के फॉर्मूला से इसका आंसर निकालते हैं। चलिए, अब हमको कितना तक का निकालना है, जोग S13 तक का सम निकालना है, योग निकालना। क्योंकि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला तो लिखे करेंगे एक बार, SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है फॉर्मूला। अब इसमें हम बैठा देते हैं, n का मान कितना आया मेरा 13 आया, 13/2। 2 a का मान कितना है, a का मान हमको दिया है 34 प्लस n है 13 -1 इंटू डी का मान कितना है -2, यही है। अब इसको हल कर देने से हम लोग का आंसर निकल गया। ये 13/2 तो 13/2 ही रहेगा भाई, ये तो चेंज होगा नहीं क्योंकि 2 है। अभी 34 दूना 2 चौके 8, 3 दूना 6। अब ये क्या होगा, ये प्लस और ये माइनस तो माइनस हो जाएगा, 13 में से 1 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 दूनी
24 होगा। ठीक है, अब देखते हैं ये 13/2 और इंटू में घटाएंगे तो 8 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा ये 4, और ये 6 में से 2 घटाएंगे हो जाएगा 4, 2 का 2, 2 दूना 4 और 2 दूना 4। इस प्रकार से हम लोग का आया कितना 13 गुना 22। इस दोनों को गुना करेंगे तो 13 दूना 26, 13 दूना 26, 27, 28। तो इस प्रकार से एस 13 मतलब 13 तो जो पद है उन सभी को अगर जोड़ते हैं तो मेरा 286 आता है। तो इस प्रकार से हम जो दूसरा नंबर का बी नंबर है इसको भी बना लेते हैं और कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब चलिए बनाते हैं सी नंबर। सी नंबर का क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पर प्रश्न से क्या मिलता है, पहले हम यहाँ भी नोट कर लेते हैं। प्रश्न से क्या मिलता है, यहाँ पर प्रथम पद हम लोग को मिलता है -5, डी मिलता है यहाँ पर क्या तो -8 में घटाएंगे -5 को तो क्या मिलेगा -8 -+5 बराबर -3। डी मिला कितना -3 मिला। अब यहाँ पर अंतिम पद कितना दिया हुआ है -230 है। ए एन अंतिम पद को ए एन बोला जाता है। ये हम लोग का दिया हुआ है कितना -230 यही दिया हुआ है। अब हम इस फॉर्मूला का सहायता से क्या एन निकालेंगे, यहाँ पर कई ठो पद है निकालते हैं। इसका फॉर्मूला का यूज करते हैं a + n-1 इंटू डी बराबर -230। ठीक, अब ए का मान हम लोग का है कितना -5 है तो हम लिखते हैं पहले -5 + n-1 इंटू डी कितना है तो डी है -3 बराबर -230। पहले हम 5 को उस ले जाते हैं तो बचेगा n-1 इंटू -3 बराबर ये हो जाएगा -230 और ये माइनस का है तो ये +5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये n-1 इंटू -3 बराबर कितना हो जाएगा 10 में से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पर बचा 2 और यहाँ पर भी बचा 2, माइनस तो कहीं नहीं गया, माइनस होगा ही। अब हम -3 को उस पर ले चलते हैं। ये n-1 बराबर -225 बट्टा -3, ये माइनस करिए 5 अब 2 7 और 2 9 कटेगा तो 3 1 3 3 7 21 और 3 5 15। तो इस प्रकार से मेरा n-1 बराबर कितना निकला 75। तो n बराबर क्या हो गया 75 + 1। तो इस प्रकार से हमको अंतिम नहीं पदों की संख्या जो मिल गया वो कितना मिल गया 76 मिल गया। पदों की संख्या हम लोग का 76 मिल गया। ठीक है, चलिए सी नंबर है 1 2 3 ऐसा करके कई ठो पद है 76 है जिसमें अंतिम पद कितना है -230 है। अब हम ऐसे निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, अब हम लोग को ज्ञात क्या करना है S76 हमको ज्ञात करना है। तो एस एन का फॉर्मूला को बैठाते हैं। एस एन बराबर क्या होता है हमको पता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, यही होता है हम लोग का फॉर्मूला। अब मान बैठाएंगे n का मान कितना है 76/2 इंटू 2, a का मान कितना -5 प्लस n कितना निकला अभी 76 निकला -1 इंटू डी कितना निकला हमारा -3। ठीक है, अब चलिए इसको काटते हैं तो 2 तिया 6 2 8 16 कितना हुआ ये 38 इंटू माइनस का 10, ये माइनस होगा ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। ये 76 में से 1 घटाएंगे तो 75 होगा और 3 को गुना करेंगे तो कितना होगा 3 5 15 का 5 हाथ में 1 3 7 21 के 22 225 माइनस का तो ये कितना हो जाएगा 38 इंटू इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5 और 3 और ये 2 माइनस का। अब इसको गुना करते हैं 38 के साथ तो कितना निकलेगा देखते हैं 2 3 5 और 38 को गुना करेंगे 8 5 40 8 3 24 25 28 के 8 हाथ में 2 8 2 16 17 18 8 5 40 8 2 8 8 3 24 28 हाथ में 2 8 16 17 18। ठीक है, फिर बचे 15 हाथ में 3 3 10 के 0 हाथ में 1 3 6 और 1 के 7 ये 0 8 5 13 हाथ में 1 8 के 9 7 के 8
इतना हम लोग का आ रहा है। तो इसको जोड़ने पर हम लोग का कितना आ रहा है, माइनस का 8930। तो ये कितना है, एस 76। इस प्रकार से हम लोग इस एपी में पदों की संख्या कितना है, 76 है। और ऐसे ही जो अनुक्रम में सजाया गया 76 पदों का अगर जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, माइनस 8930 आ रहा है। तो इस प्रकार हम लोग 5.3 का 2 नंबर का ABC जितना क्वेश्चन था उसको खत्म कर दिया। ठीक है, बन गया, आसानी से बन गया। बस यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो पद है ये अंतिम पद है, ये अंतिम पद है, इसको कभी एल नहीं समझिएगा। ठीक है, और ना ही इसको एन समझिएगा। यहाँ पर हमको अंतिम पद तो दिया हुआ है लेकिन हमको एन नहीं दिया हुआ है, इसलिए पहले एन निकाल लेना होगा, उसके बाद एस का फॉर्मूला से हम से निकाल सकते हैं। अब चलिए हम लोग 3 नंबर बनाते हैं। ठीक है, अब 3 नंबर का जो हम लोग का दिया हुआ है देख लीजिए किताब में। ये 3 नंबर का पहला क्वेश्चन, पहला नंबर बोल रहा है क्या, यदि a बराबर 5 d बराबर 3 तथा एन बराबर 50 दिया है, a5 d3 और an मतलब उसका अंतिम पद दिया है 50। तो हमको यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स ज्ञात करना है और समक जितना भी टर्म्स है उसको ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब कितना वहाँ पर पद है इसको ज्ञात करना है और उतना पदों का योग कितना होगा ये ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। ये सेम टू सेम उसी प्रकार से है, बस खाली यहाँ पर जो दिया है प्रश्न से हम लोग उसको प्रश्न नोट कर लेते हैं। प्रश्न से सबसे पहले क्या दिया है, ए दिया हुआ है हमको 5, डी दिया हुआ है हमको 3, एन दिया हुआ है हमको 50। हमको एन पहले ज्ञात करना है, फिर एस एन हमको ज्ञात करना है। ये 2 चीज़ हमको ज्ञात करना है। तो एपी में हमको फॉर्मूला ये नहीं देता है, ये नहीं देता, लेकिन ये देता है, ये हमको फॉर्मूला देता है। तो चलिए हम एन का फॉर्मूला से इसको बनाते हैं। तो चूँकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर है कितना, 50। तो यहाँ पर बैठाएंगे एक हम 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 3 बराबर ये 50 हो गया। अब इसका हम क्या करते हैं, ये एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर 50 माइनस 5। तो इस प्रकार से एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा मेरा 45 इंटू 3 है। अब यहाँ से हम एन माइनस 1 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 45/3। तो 3 एक 3, 3 5 15। तो एन माइनस 1 बराबर कितना निकला, 15। तो इस प्रकार से एन बराबर मेरा निकला कितना, ये 15 जोड़ 1 मतलब 16। यहाँ पर कट की पद की संख्या कितना है, 16 है। और 16 पदों का हमको क्या निकालना है, योग निकालना है। अब चलिए 16 पदों का योग को निकालते हैं इधर में। ठीक है, हमको क्या ज्ञात करना है, एस 16 ज्ञात करना है। तो एस एन का फॉर्मूला पहले हम लिख देते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है, एन हम लोग का है 16/2 इंटू 2। ए का मान कितना अभी हम लोग का निकाल दिया हुआ है 5 प्लस एन निकाले 16 माइनस 1 इंटू डी है 3। चलिए इसको बनाते हैं, 2 8 16 बराबर ये 8 हो गया, और ये 5 दूना 10, और ये प्लस में होगा 16 में से 1 गया तो 15, 15 दिया 45 हो गया। तो ये 8 गुना 45 और 10 कितना हो जाएगा 55, 55 8 कितना होगा 8 5 40, 8 5 40 और 4 44। तो एस एन की जगह पर हमको 16 लिखना चाहिए था, यहाँ पर एस 16। तो इस प्रकार से मेरा एस 16 जो आया, 16 पदों का योग इस एपी का 440 है। ठीक है, तो 3 नंबर का पहला नंबर बना लिया हम लोग। अब 3 नंबर का बी नंबर को बनाते हैं। चलिए बी नंबर में हम लोग का दिया हुआ देखिए, ए बराबर 7, ए 13 बराबर 35, डी और एस 13 ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है, डी और एस 13, मतलब यहाँ 13 पद है उसका योगफल ज्ञात करना है। और हम लोग को दिया हुआ है ए दिया हुआ है और ए 13 दिया हुआ है ना, जो भी प्रश्न से दिया हुआ है हम उसको लिख लेते हैं। ये है बी नंबर का। तो क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है कितना 7, और क्या दिया हुआ है ए 13 दिया हुआ है, मतलब 13वां पद दिया है हम लोग उनका 35। और हम लोग क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले हमको डी ज्ञात करना है और उसके बाद एस 13 को ज्ञात करना है। तो पहले हम डी, ये तो फॉर्मूला देगा नहीं लेकिन ये फॉर्मूला देता है ए 13। तो ए 13 बराबर क्या होता है, ए 13 बराबर होता है ए प्लस 12D होता है। ये फॉर्मूला तो देते हैं हम लोग को, हम इसी का फॉर्मूला का यूज किए। ए प्लस 13 है तो 12D बराबर ये 35 होगा। तो ए का मान हम लोग को तो दिया हुआ है यहाँ पर 7 प्लस
ये 12 और डी का मान नहीं दिया हुआ है, तो ये हो गया 35। तो 12D बराबर क्या हो जाएगा, 35 माइनस 7। ये 12D बराबर हो 15 में से 7 नीचे तो 15 यानी कि 8, और ये हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से D जो मेरा निकलेगा वो होगा 28/12, 4 तिया 12, 4 7 28। तो इस प्रकार से मेरा D निकल गया 7/3। D निकल गया मेरा 7/3, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसका S 13, अब निकालेंगे S 13, ठीक है। तो चूँकि हम लोग जानते हैं SN बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। S 13 निकालेंगे तो 13/2 इंटू 2a है 7 प्लस n तो निकला अभी मेरा कितना दिया हुआ है कि, अरे n भी नहीं दिया हुआ है, n भी नहीं दिया हुआ है इसमें, बैठाते हैं चलिए। S 13/2 2a प्लस n यही है 13 -1 इंटू D कितना है, अभी निकला 7/3। ये कटेगा नहीं तो 13/2 बाहर में रहेगा, बटा 7 दूनी 14, और इसको हम 13 में से घटाएंगे तो 12, 4 ये 3 चौके 12, तो 7 चौके 28, इतना होगा। ये 13/2 और इसको जोड़ेंगे तो 14 से 42 हो जाएगा। 2 दूना 4 और 2 का 2, तो ये 13 गुना 21, इसको हम गुना कर देते हैं और इससे मेरा S 13 आ जाएगा। 13 का 3 हाथ में 1, 13 गुना 26 और के 27, तो S 13 मेरा निकल गया कितना 273, ठीक है। यहाँ n खोजने में हम पूछते, लेकिन S n तो हमको दिया हुआ है 13, ठीक है, तो n खोजने की क्या जरूरत है। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से हम लोग इसको निकाल दिए, ठीक है। अब C नंबर की ओर चलते हैं, चलिए। C नंबर का क्वेश्चन में हम लोग के क्या क्या दिया हुआ है, देखिए प्रश्न से। ये A 12 दिया हुआ है 37, D दिया हुआ है हमको 3, A बराबर नहीं दिया हुआ है, और S n दिया हुआ है, देखिए n दिया हुआ है, और S 12 हमको पर पदों की संख्या यहाँ पर 12 है, तो n खोजने का जरूरत नहीं है हमको, उन जो 12 पदों का योग है ये ज्ञात करना है, और इसको ज्ञात करने के लिए A का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि A और D हम लोग का समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है। तो A खोजते हैं, चलिए। यहाँ पर फॉर्मूला हमको एक ही देगा, A 12, तो चूँकि हम लोग का होता है कि A 12 बराबर होता है, मतलब A प्लस 11D, एक कम D होता है हम लोग जानते हैं बहुत बढ़िया से। तो ये A प्लस 11 इंटू D का मान दिया हुआ है 3, बराबर ये हो गया 37, ठीक है। तो ये हो गया A प्लस 11 दिया 33, बराबर हो गया 37। तो A बराबर होगा क्या, 37 माइनस 33, 4 और 3 7 हो गया। तो इस प्रकार से हमको A मिल गया कितना 4। अब हम S 12 को निकाल सकते हैं इजीली, क्योंकि हमको मतलब P का व्यापक रूप मिल गया है। अब हम S 12 को निकाल देंगे आराम से। पहले हम फॉर्मूला बैठाएंगे, SN का क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। तो ये S 12 बराबर 12/2 इंटू 2a है कितना, ये निकला अभी मेरा 4, ठीक है, प्लस n तो 12 है माइनस 1 इंटू D का मान तो दिया हुआ है हमको 3, तो 2 का 2 2 6 12 बराबर 6 इंटू 4 दूनी 8, और ये प्लस नहीं होगा, 12 में से घटें 11, 11 दिया 33। तो इस प्रकार से 6 गुना 8 3 11 के 1 हाथ में 1, 3 और के 4, बराबर 6 का 6 6 चौका 24। ये हम लोग का S 12 निकल गया। चलिए हम लोग निकाल लिया आराम से, A 12 दिया था, D निकाला, A निकाले। सबसे पहले हम n का फॉर्मूला से, C का फॉर्मूला से हम पहले निकाल दिए, ठीक है, ये 4, और अब हम S 12 पदों का योग निकालिए 246, ठीक है। देखिए D नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, D नंबर में A 3 दिया हुआ है, A 3 दिया हुआ है 15, S 10 मतलब 10 पदों का योग दिया हुआ है 125 इस AP का, और A 10 मतलब 10वां पद क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। चलिए मैं क्वेश्चन को इस प्रकार से नोट करें, प्रश्न में जो दिया हुआ है, तो हम लोग का A 3 दिया हुआ है 15, S 10 पदों का योग दिया हुआ है मेरा 125, D ज्ञात करना है, और A 10 ज्ञात करना है, मतलब 10वां पद क्या होगा हम लोग का, यही ज्ञात
करना है हम लोग को, ठीक है। तो चलिए पूछते हैं क्या ये फॉर्मूला देता है, तो बोलता है कि हाँ हम भी फॉर्मूला देते हैं, चूँकि A3 बराबर होता है हमारा क्या A प्लस 2D, A3 का फॉर्मूला बैठा है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता तो हम यहाँ पर लिख देते हैं A3 चूँकि करके, ठीक है। चूँकि A3 बराबर होता है 15, तो A प्लस 2D बराबर 15 लिख सकते हैं। इसको हम समीकरण 1 नाम दे सकते हैं। चलिए इसका फॉर्मूला का यूज कर लिए, ये बोलता है दूसरा का फंस देते हैं, ये भी हम लोग का फॉर्मूला देता है। तो चूँकि हम यहाँ पर एक बार और लिख सकते हैं, चूँकि S 10 बराबर, ये भी हमको फॉर्मूला देता है, ठीक है। S10 बराबर क्या होता है, SN का फॉर्मूला ही होता है S10 फॉर्मूला, यानी कि n/2 यानी कि 10/2 इंटू 2a प्लस n-1। तो यहाँ पर n तो 10 ही है, 10-1 इंटू d जो नहीं है हम लोग के पास, और बराबर कितना है 125, ठीक है। अब यहाँ से हो गया 2 5 10, तो ये तो बाहर में मेरा 5 हो गया, और ये 2a प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो 9d हो गया बराबर 125। और यहाँ से हम क्या करेंगे, अब 5 को उस पर ले चलते हैं, तो बचा हम लोग का यहाँ पर से 2a प्लस 9d बराबर, ये काट देते हैं इसको, 5 दूना 10 और 5 5 25, तो ये मेरा आ गया 25। इस प्रकार से हमको मिल गया समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। अब हम इसको विलोपन विधि से विलोप करते हैं, चलिए। और a और d का मान दोनों, d तो हम लोग का a और d दोनों नहीं दिया हुआ, मान ज्ञात करते हैं। क्योंकि समीकरण 1 को 2 से तथा 2 को 1 से गुना कर घटाने पर, तो समीकरण 1 को 2 से गुना करेंगे, इसको पूरा टर्म्स को 2 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2 दूना 4d बराबर 15 दूना 30। पर इसको तो 1 से गुना करना है, मतलब ये 2a प्लस 9d बराबर 25। अब इसको घटाएंगे, घटाने से चिन्ह चेंज होता है, ये ख़त्म हो जाता है, ये माइनस का 5d होगा, और ये माइनस का हो जाएगा 5, ये ख़त्म। इस प्रकार से मेरे को d मिल गया कितना, 5 से 5 खत्म 1, 5 को तो काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 30 और ये 25 है, तो बड़ा का चिन्ह प्लस में होगा, इसलिए यहाँ पर हम माइनस लिख देते, तो उसका हम काट दिए। -5d बराबर 5 है, तो d बराबर इस प्रकार से है मेरा -1। अब हम निकालते हैं d से a निकालेंगे, क्योंकि d बराबर -1 कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर 15। तो a कितना है, कुछ थोड़ी ना रहेगा, a ही तो निकालना है हमको, प्लस 2 इंटू डी -1 बराबर हो गया ये 15। तो a माइनस 2 बराबर होगा 15, तो a बराबर होगा 15 प्लस 2, यानी कि a बराबर होगा 17, ठीक है। और इस प्रकार से हम a10 को आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि a10 बराबर होता है a प्लस 9d बराबर, a निकला अभी मेरा 17 प्लस 9, d के मान निकला -1, तो ये 17 माइनस 9 बराबर होगा कितना, 9 10, और ये 7 और 1 8। इस प्रकार से a10 मेरा निकला, a10 ये निकला 8, और क्या निकलना था, d निकला मेरा -1। इस प्रकार से मेरा 3 नंबर का d नंबर ख़त्म हो जाता है। अब e नंबर से लेकर के j नंबर तक मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, जो आपको कल मिल जाएगा, कल, ठीक है, कल मिलेंगे। पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद।